गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारे पोल्ट्री बर्ड्स का 4th डे है और डे 1 में तो हम लोगों ने गुड़ का पानी और हल्दी चलाया था और डे 2 से हम लोगों ने लीवोफ्लॉक्स जो सुगना का आता है वो हम लोगों ने चलाया था एंटीबायोटिक। तो आज तीसरा दिन था, तो 3rd डे में ये लीवोफ्लॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, एंटीबायोटिक है। तो ये हम लोगों ने चलाया था। तो ये डोज तो आज 3rd डे है तो ओवर हो चुका है और अब इन लोगों को नॉर्मल पानी चलेगा जो एसिडिक एसिड, और ये चलता है क्या बोलते हैं एसिडिक और एसिड और क्लीन टैब हम लोग चलाते हैं, तो बस वही चलेगा। तो यही है। अब अभी से लेके वैक्सीनेशन के दिन तक नॉर्मल चलेगा। जैसे हम लोगों ने ये किया था एसिडिक एसिड और क्लीन टैप के बारे में बताया था, बस वही पानी 24/7 चलेगा। और फीड तो अभी जो प्री स्टार्टर है वो प्री स्टार्टर चल रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे सारे फैल के बैठे हुए हैं। तो टेम्परेचर ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो सब नॉर्मल वे में है। और मोर्टिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, 15-20 पीस मोर्टिलिटी है। तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो तो मरते ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अब देखता हूँ कि ये लॉट कैसा जाता है। हालांकि लास्ट लॉट जो ख़राब गया है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लूज़ है, लेकिन फिर भी खैर होता है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है। तो इसमें आपको अच्छा ख़राब दोनों रखना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से उम्मीद करना चाहिए कि लॉट अच्छा ही जाएगा। और लास्ट लॉट में मैं था भी नहीं, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए भी जो स्टाफ लोग थे वो मैनेज नहीं कर पाए थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी भी बहुत सारे फार्म में इन्फेक्शन है, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। बाहरी किसी आदमी को इंटर नहीं है, इवन सुपरवाइज़र भी आते हैं कंपनी के, तो उन्हें मैं फार्म के अंदर नहीं आने देता, वो फार्म के बाहर से ही विजिट करते हैं। अगर फार्म के अंदर भी आते हैं तो उन्हें सैनिटाइज करके ही फार्म के अंदर आने देता हूँ, या नहीं तो वो घर से जब नहा के निकलते हैं तो फर्स्ट विजिट वो यहाँ करेंगे, तभी फार्म के अंदर घुस सकते हैं। अदरवाइज उनको फार्म के अंदर नहीं आने देता हूँ मैं। तो इस बार थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहा हूँ और कंपनी वाले ने भी थोड़ा सा बोला हुआ है, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहा हूँ। और वैसे भी बच्चा बहुत ज़्यादा कम लिया है इस बार हम लोगों ने, फार्म की कैपेसिटी से जस्ट हाफ लिया है। मेरा फार्म का टोटल कैपेसिटी अप्रॉक्स 10,000 है, लेकिन मैं 6,450 बच्चा ही लिया हूँ। तो खैर देखता हूँ ये लॉट चला जाए कैसा जाता है, और इस बार कोशिश करूँगा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा दूँ। इससे पहले भी मैंने करीब करीब जो भी लॉट किया है एबव 2 kg ही किया है, और ठंडी के वक्त में 2 kg 700-800 ग्राम तक का वेट गया है मेरे फार्म में। तो और मौसम तो अब का पता नहीं, किसी दिन ठंडा होता है, किसी दिन गर्म होता है। हालांकि अभी 3-4 रोज से बारिश नहीं हुई है, तो ठीक ठाक है। दोपहर में मौसम गर्म हो जाता है और शाम में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो ठीक ही ठाक है। ये जैसे मैंने पर्दा भी चारों साइड लॉक करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उस साइड का पर्दा मैं नहीं खोलता हूँ वेंटिलेशन के लिए। वो 3 विंडो इस साइड है और 3 विंडो वो पश्चिम के साइड में। तो ये 6 विंडो खोल देता हूँ और ये साइड वाला पर्दा हाफ खोलता हूँ, ताकि बच्चे को डायरेक्ट हवा ना लगे। तो यही है। अब इसका जैसा रिजल्ट आता है आपको तो अपडेट कर ही रहा हूँ। इस बार कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू अपडेट करता रहूँ। और देसी वाले भी मेरे ठीक ठाक हैं। जो देसी में ब्लैक एस्ट्रोलॉप के पुराने बच्चे थे, जो 2 साल मतलब बड़े एडल्ट 2 साल के हो गए हैं और कंटिन्यू अंडा दे रहे हैं, जब से उनका अंडा स्टार्ट हुआ है, तो वो अंडा मैंने एग लेइंग के लिए रखा हुआ है, हैच करने के लिए। और 5 दिन का अंडा मैं सेव करके रखता हूँ। तो लास्ट टाइम घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, और जो फॉगिंग पंप है,
फॉगर भी ख़राब हो गया था, तो फिर से मैंने फॉगर चेंज किया है। और तो कल वो इक्यूबेटर मैं फार्म पे ही शिफ्ट कर रहा हूँ। एक पुरानी बैटरी का इंतज़ाम किया है और उसको मैं यहीं सेपरेट इन्वर्टर पे कंटिन्यू चलाऊँगा, तो ताकि जो इतने भी अंडे मिल रहे हैं मुझे उस मुर्गी से कभी भी बंद हो सकते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप के बच्चे निकाल सकूं। हालांकि अभी मेरे पास 100-125 के आसपास ब्लैक एस्ट्रोलॉप के बच्चे हो गए हैं, जो कि मेरा सितंबर से नवंबर के बीच में अंडे देना शुरू कर देंगे। वो अप्रॉक्स आपके 1.25 kg के आसपास के हो गए हैं, 1 kg। तो इनका वेट जनरली 1 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा नहीं जाता है मैक्सिमम पे। जब वो एग लेइंग पे आएंगे तो उनका वेट 1 किलो 600 ग्राम के आसपास होगा। और उनके फीड के का बात करूं तो फीड में मैं कुछ नहीं देता। खेत में जो भी ड्रम्स होते हैं, और आज के डेट में बरसात का सीज़न है तो बहुत सारे मतलब फतिंगे जो हैं वो आते हैं, तो मैंने शेड में भी लगा के रखा हुआ है। प्लस पीछे मेरे खेत के साइड में 2 हैलोजन है, तो वहाँ पे सारे मॉर्निंग में बहुत सारे फतिंगे आ जाते हैं, तो वो लोग खा लेते हैं। प्लस जो मेरा घर का बचा हुआ खाना होता है, प्लस फार्म का स्टाफ का जो बचा हुआ खाना होता है, वो मॉर्निंग में वो लोग दे देते हैं। तो बस उस पे ही, तो वो मेरा प्योर ऑर्गेनिक है। मैं कोई एक्स्ट्रा फीड नहीं देता हूँ उन्हें, और मेरा उस पर एक्स्ट्रा कोई कॉस्टिंग नहीं है, फीड कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। हाँ, एंटीबायोटिक का बीच बीच में मैं उन्हें दे देता हूँ, तो वो एंटीबायोटिक से काम चल जाता है। तो उसे मैंने शुरू से, वैसे मैंने कोई जगह भी नहीं बनाया था देसी का, वो वैसे ही मैंने ला के रख दिया था, तो उन्हें जहाँ अच्छा लगता था रहते थे। खैर अभी तो मैंने उनका शेड बना दिया है प्रॉपर वे में, और वो अगर ठीक हो जाता है तो उसके बाद मैंने सोचा हुआ है कि 1000 सोनाली बर्ड्स मैं ला के रखूँगा अलग से, उसी में सेपरेशन करके। तो देखता हूँ कि क्या सक्सेस होता है। एक्चुअली बीच में मुझे बाहर भी जाना है 4-5 रोज़ के लिए, तो मैं अगर बाहर से होके आ जाऊँ उसके बाद फिर सोनाली चिक्स डालूँगा, तो उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा। और सोनाली का क्या प्रोसेस होगा। ब्रूडिंग एरिया तो मैंने साफ़ किया हुआ है, ब्रूडिंग को और साफ़ करके सैनिटाइज करके वो ब्रूडिंग एरिया में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं देसी का ब्रूडिंग कैसे कर रहा और क्या मेडिसिन यूज़ कर रहा, सारा अपडेट मैं करूंगा उस पर। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इसी को मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। और अगर मुझे कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे कुछ जानना है तो आप अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको डेफिनेटली कॉल करके बताऊंगा। और अगर आपको मुझे कुछ बताना है तब भी आप बता सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मेरे से बहुत सीनियर फार्मर हैं, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप लोग मुझे गाइड करें प्लीज़। थैंक यू।